नमस्कार साथियों। भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, उसी बात करेंगे हम। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोड नाम है। भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय हमलों ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया और एक बच्चे सहित 26 पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले को युद्ध की कार्रवाई कहा और जवाब देने का सौगंध लिया। पाकिस्तान ने भारतीय हमले का जवाब दिया और भारत ने कहा कि पाकिस्तानी तोपखाने ने 3 भारतीय नागरिकों को मार डाला। इसकी जो तिथि है 7 मई को सुबह 23 मिनट का जो ऑपरेशन किया गया, उसी की ये सब पृष्ठभूमि है। भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम नरसंहार की प्रतिक्रिया में किए गए थे। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी प्रतिरोध मोर्चा नामक आतंकवादी संगठन द्वारा ली गई थी। मारे गए लोग ज़्यादातर हिंदू पर्यटक थे, जिसमें 26 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। भारत ने पाकिस्तान पर हमलावरों का समर्थन करने का आरोप लगाया। हालांकि पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार किया। इस हमले ने 2025 के भारत पाकिस्तान गतिरोध को जन्म दिया, जो व्यापक गंभीर संघर्ष का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर विवाद से लेकर लड़ता आ रहा है। इसके कई भी युद्ध कश्मीर को लेके हुए हैं। सबसे पहले 1947 से जारी यहाँ से युद्ध हो रहे हैं। इस विवादित क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और झड़पों को बढ़ावा दिया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में एक हमले में 26 नागरिक मारे गए और जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन प्रतिरोध मोर्चा ने ली। भारत ने पाकिस्तान पर हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसका पाकिस्तान खंडन करता है। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, पाकिस्तानियों के वीज़ा निलंबित कर दिए और सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। इसमें सिंधु का कुछ पानी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। इसको भी लेके बहुत समय तक विवाद हुआ। दोनों देशों ने सैन्य मुद्रा दिखाई। पाकिस्तान ने 3 मई को बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया और भारत ने सैन्य अभ्यास किया। इस अभियान को सिंदूर कोड नाम दिया गया था, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि पहलगाम हमले में हिंदू पुरुषों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था, उनकी पत्नियों को बख्श दिया गया था। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कहा कि भारतीय हमलों में कम से कम 2 बच्चे सहित 26 नागरिक मारे गए और कम से कम 35 अन्य घायल हो गए हैं। भारतीय अधिकारियों के अनुसार भारत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर तोपखाने की गोलीबारी में 3 नागरिक मारे गए। इस हमले को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विदेश के जो अन्य देश हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि हमलों को नागरिकों पर कायरपूर्ता हमला कहा और उनकी सेना ने अपनी इच्छानुसार समय और स्थान पर जवाबी हमलों की धमकी दी। और भारत सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई आतंकवाद हेतु एक आवश्यक प्रतिक्रिया थी, जिसमें पहलगाम नरसंहार का हवाला दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्रवाई को मद्देनज़र अपनी नियोजित क्रोएशिया, नीदरलैंड और नॉर्वे की यात्रा रद्द की। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सैन्य संयम का आह्वान किया और कहा कि दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बांग्लादेश का एक बयान आया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। इसके अतिरिक्त इसने दोनों देशों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। चीन से भी कुछ बयान सामने आया है। चीन का कहना है, चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन को सुबह भारत की सैन्य कार्रवाई खेदजनक लगी। प्रवक्ता ने मौजूद स्थिति पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों को शांति और स्थिरता के व्यापक हित में कार्य करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह किया
जो स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। इसके जर्मनी का एक बयान है, विदेश कार्यालय में ऑनलाइन एक बयान जारी कर आग्रह किया जर्मनी ने और कहा कि तनाव बढ़ने से रोका जाए और नागरिकों की सुरक्षा की जाए। जापान का बयान है, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इबाया ने एक बयान जारी कर कहा कि देश गहराई से चिंतित है कि हाल की घटनाओं की श्रृंखला आगे की जवाबी कार्रवाई का कारण बन सकती है और एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य संघर्ष में बदल सकती है। कतर से एक बयान आया है, विदेश मंत्रालय ने कूटनीति और संग्रह का आग्रह किया है। सबसे हमारे जो मित्र देश है रूस का बयान सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने दोनों संबंध पक्षों में से संयम बरतने का आह्वान किया है और कहा कि देश पहलगाम शहर के पास हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से गहराई से चिंतित है और संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ये बहुत से देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, मोदी के दोस्त माने जाते हैं ट्रंप जी, तो उनका कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को भारत को आत्मरक्षा का अधिकार कहा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। ये कुछ बयान थे जो हमने आपको बताए हैं।